देख रहे हैं देश दृष्टि और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रुति अंगद। सवाल यह है कि बिहार में आत्मनिर्भर बनने के लिए कांग्रेस का CWC प्लान क्या है? फिर ट्रैक बदल गई है क्या? राहुल गांधी की चुनावी एक्सप्रेस, राहुल गांधी का तेलंगाना वाला फॉर्मूला क्या है? बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पटना में कांग्रेस की CWC की बैठक हुई और इस बैठक में तमाम दिग्गज शामिल रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने इसमें शिरकत की। कांग्रेस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर एक प्रस्ताव पास किया। ये बेहद अहम प्रस्ताव है जिसके जरिए देश ही नहीं बल्कि बिहार चुनाव जीतने की आधारशिला कांग्रेस पार्टी रखना चाहती है। तेजस्वी के साथ भी अलग हो सकती है। बिहार की राजधानी में पटना में कांग्रेस की सबसे शक्तिशाली कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की जो बैठक हुई, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार की धरती पर CWC की बैठक हो। जी हाँ, सोचिए 85 साल बाद जो विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आयोजित की गई है और इसके अपने आप में बेहद खास मायने हैं। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, राहुल गांधी जो वोटर अधिकार यात्रा निकाले, उसके बाद CWC की बैठक, उससे कांग्रेस के सियासी मकसद को भी आप समझ सकते हैं। ये सियासी मकसद क्या है, ये तेलंगाना वाला फॉर्मूला क्या है जिसमें उलझ रहे हैं सभी। देखिए, कांग्रेस 3.5 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है। जब बिहार की सत्ता में थी तभी CWC की बैठक नहीं की थी, जिसके चलते उसके तमाम बड़े नेता पार्टी बदल कर यानी कि पाला बदल चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की बैसाखी के सहारे कांग्रेस फिर से अपनी खोई हुई राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन अब कांग्रेस दोबारा से अब इस पर खड़े होने के लिए बेहद बेताब है। वो साफ तौर पर यह भी कह रही है कि उसे बैसाखी की जरूरत नहीं। अब बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बदलाव कर लिया है और ये बदलाव बेहद खास है। और उसके बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा निकालकर एक सियासी माहौल बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। अब चुनावी तपिश के बीच कांग्रेस अपनी वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक पटना में करती है। सोचिए 85 साल बाद, जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम दिग्गज शामिल रहे और ऐसे नेताओं ने शिरकत की है जो बिहार की धरती पर आती भी नहीं है। और इनका आना अपने आप में बेहद खास मकसद है और तेजस्वी यादव को एक संदेश भी है। ये संदेश भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए, आजादी के बाद पहली बार जब पटना में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो बीजेपी के अंदरूनी खेमे में हलचल बढ़ी। वहां भी NDA के दिग्गज लोगों ने खूब बैठक की है, चुनावी मंथन किया। विधानसभा चुनाव का एजेंडा इस बैठक में तैयार किया गया है। नीतीश कुमार पर निशाना भी साधते हुए खुद मल्लिकार्जुन नजर आए। किसान से लेकर पलायन और रोजगार के मुद्दे पर NDA को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, कटघरे में लाकर रखने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी नीतीश को सेवानिवृत्त मानती है यानी कि रिटायर मान चुकी है और वो उन्हें बोझ मानती है, यानी कि अब नीतीश कुमार पर यानी कि सुशासन बाबू पर भी हमला बोला गया है। कांग्रेस का ध्यान अब दलित, OBC और मुस्लिम वोट बैंक पर है। तभी तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जब वो सरकार बनाएंगी तब आरक्षण 50% का जो है वो समाप्त कर देंगे। जिसकी जितनी जिम्मेदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसे उसी अनुसार से आरक्षण दिया जाए। अब कांग्रेस का तेलंगाना वाला फॉर्मूला भी बिहार के चुनावी बाजी जीतने का ताना बाना बुन रही है। तेलंगाना चुनाव, इसका फॉर्मूला क्या है? पहले कांग्रेस ने वहां पर भी CWC की बैठक करके सियासी माहौल बनाया था। वहां भी ऐसा नहीं था कि हमेशा से ही CWC की बैठक तेलंगाना में होता है। CWC बाद अब जिसके बाद कांग्रेस सरकार बनी थी, बात साल 2023 की है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का सियासी हलचल था और सियासी साल था। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता हैदराबाद में इकट्ठा होते हैं और वहां से चुनावी हुंकार भरी जाती है और इसका फायदा पार्टी को मिलता भी है। और यही वाला जो खेल है वो अब बिहार में भी है। कांग्रेस की सरकार भी बनती है तेलंगाना में, अब कांग्रेस यही वाला खेल फिर से कर रही है। अब उसी तरह बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस पटना में पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक करती है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और ये दिखाने के लिए कि तेलंगाना में जो फॉर्मूला हिट हुआ यहां भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। पार्टी का जो दावा है कि मीटिंग बिहार में इसलिए की गई है क्योंकि सत्ता परिवर्तन होना है और सत्ता परिवर्तन में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बिहार चुनाव में कांग्रेस खुद को केंद्र में रखने की कोशिश कर रही है।
हालांकि दूसरी तरफ आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव, वो बिहार अधिकार यात्रा लेकर निकल रहे। कांग्रेस इस बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर रही है, अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और सीडब्ल्यूसी की बैठक से क्या कुछ नतीजा कांग्रेस के पक्ष में आता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या 19 सीट से ज्यादा सीट जीत पाती है कांग्रेस, देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।